हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक ऐसा पीएचपी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम कस्टमर नेम इंपुट करेंगे और फिर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और क्वांटिटी भी इंपुट करेंगे फर्स्ट पेज पे। और उसके अगले पेज पे हम कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, रेट और फिर उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी और टोटल प्राइस साथ में सब डिस्प्ले करेंगे टेबुलर फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगाना होगा कि हमें पहले से जो है हमारे फॉर्म की डिटेल्स और पीएचपी प्रोडक्ट लिस्ट डिफाइन करनी होगी और फॉर्म की डिटेल्स हमें यूजर से लेनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पीएचपी प्रोग्राम। ये है हमारा असाइनमेंट 5 सेट बी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। पहले एचटीएमएल लिखेंगे, एचटीएमएल बॉडी, फिर फॉर्म, ओके, फॉर्म टैग। अब यहाँ पर एक्शन हमारा कहां पर जाएगा, php डॉट php में, फिर मेथड, मेथड है यहाँ पर पोस्ट और यहाँ हमें लेना है, क्या लेना है, हमें कस्टमर का नाम, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और क्वांटिटी। ओके, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू कस्टमर नेम cn डाल देते हैं और प्लेस होल्डर हमारा होगा कस्टमर नेम। ओके, अब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एक ऑप्शन मेन्यू रखेंगे कि कौन सा आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो सिलेक्ट ऑप्शन और यहाँ पर नेम दे देंगे सिलेक्ट के अंदर LOP मतलब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू होगा इसका 1 और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको ऑप्शन, सपोज प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, टॉयज, नहीं टॉयज, एक काम करते हैं मोबाइल, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। ओके, तो ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे क्या मिल सकता है हमें, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह, तो हम वही इन्हें ऑप्शंस दे देंगे। पर जितने हमने ऑप्शन दिए उनके हमें एक अलग से प्राइस लिस्ट वगैरह भी बनाना है पीएचपी के अंदर। तो हम यहाँ पर 3 ही ऑप्शंस दूंगा इसे, क्योंकि फिर ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये प्रोग्राम। मोबाइल, फिर रेफ्रिजरेटर और है, एक काम करते हैं मोबाइल भी निकाल देते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे, सपोज एक मोबाइल शॉप है तो इसके अंदर होगा एक आईफोन, फिर होगा सैमसंग का मोबाइल और फिर एक दे देंगे ओप्पो। ओके, अब यहाँ पर हम पीएचपी के अंदर क्रिएट करेंगे इन सब की एक प्राइस लिस्ट। पीएचपी काम करते हैं, इसे एक HTML वे में कर लेंगे, HTML जिसके अंदर पीएचपी इंक्लूडेड है, कंट्रोल X, यहाँ पर होगा हमारा बॉडी, यहाँ पर पीएचपी आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज $IP इक्वल्स टू IP और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का नेम, उसका प्रोडक्ट का नेम और साथ में हमें उसका प्राइस एक डिफाइन करना होगा। तो IP अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, और सपोज कुछ भी नाम दे देंगे हम, यहाँ पर आईफोन ही है तो पहले तो आईफोन ही लिखेंगे, उसका नाम, प्रोडक्ट का नेम ही आईफोन है। और यहाँ पर हमें क्वांटिटी भी सिलेक्ट करनी है ना, तो साथ में हम यहाँ पर BR और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, क्वांटिटी के लिए Q, टाइप इसका होगा नंबर, नेम Q और साथ में प्लेस होल्डर QUANTITY क्वांटिटी। ओके,
अब यहाँ पर 2 बार फिर से लाइन ब्रेक और सबमिट बटन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, इसका नेम और आईडी कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कस्टमर नेम आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, क्वांटिटी और सबमिट। तो यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन क्रिएट कर लूंगा, ऑप्शन, और इसका होगा चूज प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आईफोन, फिर डॉलर आईपी, नेम की जगह मैं दे दूंगा, एक काम करते हैं, यहाँ पर आईपी की जगह पर सिर्फ आई नेम, आई प्राइस इक्वल्स टू 278। एक काम करते हैं, 1 1 2 3 4 5 1 लाख। फिर सेम वे इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, और ये होगा फॉर आईफोन, फिर ये होगा फॉर सैमसंग, और फिर यहाँ पर ये होगा फॉर ओप्पो। ओके, तो आई नेम की जगह पर फिर एस प्राइस और एस नेम होगा सैमसंग, प्राइस होगा इसका 1 5, और फिर है यहाँ पर ओप्पो, तो ओ नेम और फिर ओ प्राइस, और यहाँ पर इसका प्राइस एक 0 कट कर लेंगे, ओप्पो फोन है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर ओप्पो। ओके, अब ये हमारा इतना हुआ। अब हमें जो है डिटेल्स एंटर करनी है, तो CN इक्वल्स टू $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर आएगा हमारा सी नेम, फिर डॉलर ऑप्शन इक्वल्स टू $_ पोस्ट सी। यहाँ पर हमने क्या दिया था, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एक काम करते हैं, LOP की जगह पर सिर्फ P लिख लेते हैं, कि प्रोडक्ट्स और फिर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ P, ये भी एंड हुआ, कॉपी पेस्ट कर लेंगे इन्हें, और यहाँ पर ऑप्शन और फिर है क्वांटिटी, तो Q, और यहाँ पर इसको भी रिप्लेस करके Q। अब हमारा कस्टमर नेम, ऑप्शन और क्वांटिटी दोनों आ चुका है, तो यहाँ पर हम अब एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो TR, एक सेकंड, टैब टेबल, और यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल के अंदर होते हैं टेबल रो, फिर टेबल हेडिंग्स, और फिर एक और टेबल रो, और इसके अंदर होगा टेबल डेटा। ओके, तो अब हमारी टेबल की हेडिंग्स क्या क्या होगी, तो पहले होगा कस्टमर नेम, कस्टमर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, क्वांटिटी, फिर होगा पर प्रोडक्ट का प्राइस, और फिर टोटल प्राइस। और सेम वे यहाँ पर कितनी डिटेल्स हुई, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी हम 5 बार TD ऐड कर लेंगे, Ctrl+C, 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पर हम अब PHP स्क्रिप्ट लिखेंगे कि सिलेक्ट करना है ना हमें कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ने सिलेक्ट किया है, तो इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ $OPT इक्वल टू वेट, डॉलर की जगह मैंने हैश साइन डाल दिया है, तो यहाँ पर $OPT इक्वल टू 1। तो अगर ऑप्शन 1 है तो फिर क्या होगा कि PN प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू क्या होगा, $आईफोन। देखिए यहाँ पर से हमें पता चलेगा कि पहला प्रोडक्ट जो है वो आईफोन है, दूसरा सैमसंग और तीसरा ओप्पो। यहाँ पर आई नेम, यहाँ पर क्या दिया मैंने,
आई, ओके, आई एम दे दिया मैंने नेम की जगह पर, तो एस नेम और फिर ओ नेम। ओके, तो डॉलर पी एन इक्वल्स टू आई नेम और डॉलर पीपी मतलब प्रोडक्ट प्राइस इक्वल्स टू डॉलर आई प्राइस, डॉलर आई प्राइस। अब इसे ही कॉपी कर लेंगे और यहां पर मैं लिखूंगा एल्स इफ और यहां पर कंडीशन डॉलर ओपीटी इक्वल टू 2, मतलब अगर सेकंड होगा तो फिर क्या होगा, वेट यहां पर ये इसे निकालना पड़ेगा, और ये टैब, यहाँ पर एक और टैब, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस क्या है, एस नेम और एस प्राइस हो जाएंगे, तो एस नेम एस प्राइस और फिर एक लास्ट एल्स, और अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इफ की जगह पर एल्स, प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू ओप्पो नेम और प्रोडक्ट प्राइस इक्वल्स टू ओप्पो प्राइस। ओके, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो मतलब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट प्राइस आ गया, तो यहाँ पर हम एक एक करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सपोज नेम ऑफ कस्टमर और यहाँ पर टेबल बॉर्डर 2, नेम ऑफ कस्टमर होगा, फिर होगा कस्टमर का हमने क्या क्या लिया था, कस्टमर नेम, फिर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और क्वांटिटी, तो हमने प्रोडक्ट और क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट फिर क्वांटिटी, फिर हमें यहां पर देना है प्राइस पर प्रोडक्ट, कि पर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, और टोटल अमाउंट। अब नेम ऑफ कस्टमर में क्या आएगा, पहले तो PHP एको डॉलर कस्टमर नेम, ओके, और यहाँ पर ये हमारा PHP एंड हुआ। अब यहाँ पर हम इसे ही कॉपी कर लेंगे हर एक जगह पर नीचे भी, क्योंकि ये पूरा PHP से ही भरा हुआ आएगा, तो हर एक जगह पर लिखने से अच्छा है पूरा कॉपी कर ले। कंट्रोल V, यहाँ पर भी कंट्रोल V, यहाँ पर भी कंट्रोल V, और यहाँ पर लास्ट में कंट्रोल V। तो पहले हमने डिस्प्ले किया हमारा कस्टमर नेम, तो CN वेरिएबल में स्टोर है, फिर है हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नेम के अंदर ये स्टोर होगा, फिर है हमारा क्वांटिटी, तो ये हमारा है Q वेरिएबल में, फिर है प्राइस पर प्रोडक्ट, तो मैंने प्रोडक्ट प्राइस के अंदर इसे सेव किया था, और फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर TA, एक काम करते हैं, टोटल अमाउंट कैलकुलेशन, तो डॉलर टोटल अमाउंट इक्वल्स टू डॉलर Q मल्टीप्लाइड बाय डॉलर प्रोडक्ट पर प्राइस। ओके, तो यहां पर आएगा हमारा टोटल अमाउंट। तो अब ये हमारा जो है कोड वो पूरा हो चुका है बेसिकली। अब अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर हमें दिख ही जाएगा। तो कस्टमर नेम में ले लेता हूँ राम, फिर से, फिर आईफोन में ले लूंगा, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, ओके चूज प्रोडक्ट। तो कस्टमर नेम मैंने लिया राम, प्रोडक्ट मैंने लिया सपोज आईफोन, क्वांटिटी में ले लूंगा 2। तो आईफोन का टोटल प्राइस कितना है 1 लाख रुपीज। अब मैं जब इसे सबमिट करता हूं तो नेम ऑफ कस्टमर राम, फिर प्रोडक्ट, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, ये पूरा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। पर इसे अब हमें वर्टिकल वे में डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर टेबल रो और टेबल कॉलम का थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा।
एक काम करते हैं, इसे ही पूरा ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, तो नेम ऑफ कस्टमर राम, प्रोडक्ट आईफोन, क्वांटिटी 2, प्राइस पर प्रोडक्ट 1 लाख और टोटल अमाउंट है 2 लाख। ओके, तो ये जो है हमारा इतना सा ये कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर पूरा कोड लिख लिया। अब ये कोड, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है, रियल वेब डेवलपमेंट में इसका बहुत यूज होता है। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही।